नमस्कार प्यारे साथियों, मैथ्स मैग्नेट चैनल में मैं शिवम गौतम आपका स्वागत करता हूं। अब मैं आपके सामने प्रॉफिट एंड लॉस की सीरीज़ लेकर हाजिर हुआ हूं। परसेंटेज की सीरीज़ में आपको कंप्लीट करा चुका हूं। आज हम अपनी इस क्लास में प्रॉफिट एंड लॉस की सीरीज़ शुरू करने वाले हैं। और आपको पता होगा प्रॉफिट एंड लॉस का मतलब लाभ और हानि। आज हम जो क्वेश्चन करने वाले हैं, जो सीखने वाले हैं, जिसके लिए कंपटीशन को आसान बनाने वाले हैं, वो टॉपिक का नाम है लाभ और हानि। वैसे आपने ये सब ने ये टॉपिक कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, लेकिन इसमें जो कुछ टर्म्स आते हैं मैं आपको उनसे अवगत कराने का प्रयास करता हूँ। आपने सुना होगा कि इसमें एक टर्म होता है CP, जिसको कि कॉस्ट प्राइस बोलते हैं, यानी कि लागत मूल्य है। लेकिन मैं आपको शुद्ध देसी भाषा में बताऊं तो CP का मतलब आप ऐसे मान सकते हैं, जो भी आपकी जेब से किसी वस्तु को खरीदने में गया हुआ पैसा, आपका जो भी खर्च हुआ, एक तरह से आप CP को खर्च की तरह से देख सकते हैं, तो आपके लिए आसानी होगी। और एक आपके पास हो सकता है सेलिंग प्राइस, आपने उस वस्तु को कितने रुपए में बेचा, आपने उस पर, फिर आपके पास हो सकता है प्रॉफिट, आपने उस पर कितना लाभ कमाया, आपके पास हो सकता है लॉस, आपको उसमें कितनी हानि हुई। और एक आपके पास लॉस परसेंटेज भी हो सकता है, एक प्रॉफिट परसेंटेज, लाभ प्रतिशत, और एक हानि प्रतिशत भी हो सकता है। एक चीज़ और आपने सुनी होंगी MRP, जिसको कि अंकित मूल्य बोलते हैं, एक डिस्काउंट और एक डिस्काउंट परसेंट। ये चीज़ें होती हैं, मैं आपको इनको समझाने का प्रयास करता हूँ। जैसे कि आपने कोई भी चीज़ खरीदी, वो आपको 100 रुपये की पड़ी, यानी कि आपका उसका कॉस्ट प्राइस 100 रुपये हो गया, तो आप इसको 3 तरह से बेच सकते हो। आपके पास 3 कंडीशन होंगी इसको बेचने की। एक तो आपने 100 की खरीदी और 100 रुपये में बेच दी, तो ये वाली कंडीशन होगी नो प्रॉफिट नो लॉस, यानी कि ना आपको कोई लाभ हुआ ना हानि हुई। एक बार हो सकता है आप इसको 120 रुपये में बेच दें, यानी कि आप इसको 20 रुपये प्रॉफिट कमा के बेच दें। एक हो सकता है आप इसको लॉस में 10 रुपये के लॉस में बेच दें, तो आपसे यहाँ पे प्रॉफिट पूछा गया है, तो आपको यहाँ पे 20 रुपये प्रॉफिट हुआ, तो ये आपका प्रॉफिट हो जाएगा। लॉस आपको यहाँ पर 10 हुआ, तो आप मान लीजिए इसकी वैल्यू 10। लॉस परसेंटेज निकालने के लिए फॉर्मूला होता है लॉस अपॉन CP × 100। ये आपके पास आ जाएगा 10%। और प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए फॉर्मूला होता है प्रॉफिट अपॉन CP × 100। ये आपके पास आ जाएगा 20%। अब बात करते हैं मेरे दोस्तों MRP की। MRP को बोलते हैं अंकित मूल्य या छपा हुआ मूल्य, जो भी प्रिंटेड प्राइस होता है उसको भी MRP बोलते हैं। मान लीजिए ये आपके पास 500 रुपये था, MRP आपके पास किसी भी चीज़ का 500 रुपये था, और आपको डिस्काउंट दिया गया 100 रुपये का, तो ये आपके पास डिस्काउंट परसेंटेज निकालना है, तो डिस्काउंट हमेशा MRP पर दिया जाता है, तो डिस्काउंट अपॉन MRP × 100, यानी कि ये आपका हो जाएगा 100/500 गुणा, यानी कि आपके पास 20% आपके पास ये हो जाएगा। यही आपसे कहना चाह रहा है इसमें। ये आपको अगर टर्म्स समझ में आ रहे हैं, आप इन टर्म्स को अच्छी तरह से समझ पा रहे हैं, तो मैं आपको एक चीज़ और बताने का प्रयास करता हूँ कि मैंने आपको परसेंटेज में पढ़ाया था कि नंबर का अगर हमको परसेंटेज में आंसर करना है, अगर हमको आंसर इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज देना है, तो नंबर का कोई भी रोल नहीं होता है। आपके पास नंबर चाहे 1000 हो चाहे 10,000 हो, आपको उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो आपको बस एक चीज़ अपने दिमाग में हमेशा रखनी होगी कि CP यानी कि कॉस्ट प्राइस, यानी कि जो लागत मूल्य आपके पास होता है, वो CP कुछ ना कुछ नंबर ही होता है। अगर आप कोई चीज़ 100 रुपये की खरीद कर लाए, तो वो भी आपके पास एक नंबर ही है। अगर आपने 1000 की खरीदी, तो भी वो आपके पास एक नंबर ही रहेगा। और नंबर हमेशा अपने आप में 100% होता है। नंबर का मतलब ही होता है पूर्णांक, यानी कि जो अंक अपने आप में पहले से पूर्ण है, और जो अपने आप में पूर्ण होता है वो 100% होता है। कोई भी चीज़ पूरी है तो इसका मतलब वो 100% है। और जो आपके पास SP होगा वो डिपेंड करेगा, आपका SP डिपेंड करेगा प्रॉफिट पर या लॉस पर, डिपेंड ऑन प्रॉफिट या लॉस। अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है तो SP CP से ज़्यादा होगा, अगर आपको लॉस हो रहा है तो SP आपका कम हो जाएगा। अगर आपको ये बातें समझ में आ रही हैं, और आपको एक चीज़ हमेशा ध्यान रखनी होगी कि परसेंटेज कभी भी नंबर पर डिपेंड नहीं करता। परसेंटेज नंबर पर डिपेंड नहीं करता। परसेंटेज जो हमेशा डिपेंड करेगा वो रेशियो पर डिपेंड ही करेगा। बस आपको ये चीज़ अपने दिमाग में रखनी है। और ये दिमाग में रखते ही आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन जिसके बेसिस पे मैं आपको कराने जा रहा हूँ, वो क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि एक दुकानदार है, वो किसी भी वस्तु को 476 रुपये में बेचता है, जिससे कि उसको X% लाभ होता है। यदि उसको इस मूल्य के 3/4 पर बेचे तो उसको 10% की हानि होती है। तो हमें X का वैल्यू बतानी है, हमें X का मान बताना है, बस यही आपसे कहा गया है।
तो एक इसका एकदम विजुअल तरीका हो सकता है जो सारे मेरे दोस्त यूज़ करते हैं, लगभग मोस्टली यूज़ करते हैं। वो थोड़ा सा लेंदी मेथड होता है, लेकिन मैं आपको उसको भी करके बताता हूँ। अगर आपसे इसमें कहा गया है 476 रुपये में बेचता है, यानी कि 476 इसका एसपी हो गया, इसका सेलिंग प्राइस हो गया। तो जो इसका न्यू एसपी है वो इसके 3/4 पर बेचता है, यानी कि 476 का जब आप 3/4 निकालोगे तो ये 4 से 119 बार घटेगा, ये 357 आपके पास नया एसपी आ जाएगा। और नए एसपी पर जब वो बेचता है तो उसको 10% हानि होती है। 10% हानि का मतलब सीपी 100% होता है, कोई भी नंबर अपने आप में 100% होता है, सीपी 100%, आपको 10% हानि हुई, यानी कि आपने वो चीज़ 90% में बेची और उसी 90% की वैल्यू आपके पास 357 दी हुई है। तो यहाँ से आप एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। ये थोड़ा सा टिपिकल मेथड और थोड़ा सा लेंदी मेथड भी पड़ेगा, लेकिन मैं आपको इसका बेस्ट मेथड बताता हूँ। आपको बेस्ट मेथड इसका जब मैं बताता हूँ तो आप उसको थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। एक लाइन में आपका आंसर आएगा। वो आपसे कहना चाह रहा है कि सीपी का उसका जो एसपी है वो 476 रुपये है। मैंने आपसे कहा था अगर आपको आंसर इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज पूछा जाए, तो नंबर का कोई भी यूज़ नहीं होता, नंबर का हम कोई भी यूज़ नहीं करेंगे। सिर्फ परसेंटेज जो डिपेंड करेगा वो रेशियो पर डिपेंड करेगा। और इन दो बातों को याद रखते ही वही हमने पूरा परसेंटेज टॉपिक भी कर दिया। इन दो बातों से ही हम आपका प्रॉफिट एंड लॉस भी कराने वाले हैं। तो आप देखिएगा, उसमें वो कह रहा है कि जो आपका सेलिंग प्राइस है वो 476 है, लेकिन बाद में उसको 3/4 पे बेचता है, यानी उसका जो रेशियो दे रखा है वो 3/4 दे रखा है। ये आपका ओरिजिनल सेलिंग प्राइस था पहले वाला, तो मान लीजिए ये आपका न्यू वाला सेलिंग प्राइस हो जाएगा। तो न्यू वाले में जब वो बेचता है 3/4 पर तो उसको 10% हानि होती है, यानी कि 10% हानि का मतलब वो 90% में उसको बेचता है। तो ये आपका 3 का 30 गुना है, ये भी आपका 30 गुना हो जाएगा, यानी कि 120%। और ये 120% हो जाएगा तो ये एक्स की वैल्यू पूछी गई है तो 20% ज़्यादा प्रॉफिट ले रहा है, यही एक्स की वैल्यू भी थी। तो ये आपका उत्तर भी हो जाएगा मेरे दोस्तों। ये आपके इसी में आपका ये उत्तर भी हो जाएगा। अब आपकी स्क्रीन पर जो सेकंड क्वेश्चन लगा हुआ है आप उसको पढ़ने का प्रयास कीजिए। स्क्रीन पर सेकंड वाला लगा हुआ है, वो आपसे कह रहा है कि एक दुकानदार है वो किसी वस्तु को 680 रुपये में ख़रीदता है और इस पर x% लाभ कमाता है, 2/3 मूल्य पर बेचे तो 12% की हानि होती है। तो आपको x की वैल्यू बतानी है। ये भी क्वेश्चन सेम ही है। ये आपसे कहना चाह रहा है कि अगर कोई भी दुकानदार अपनी चीज़ को कुछ रेट में बेचता है तो 680 से हमें कोई भी मतलब नहीं है, क्योंकि नंबर हमें आंसर फिर से परसेंटेज के टर्म्स में पूछा है तो हमें नंबर की कोई भी ज़रूरत नहीं होगी। आपको देखना है कि जब वो उस चीज़ को 2/3 पर बेच रहा है, यानी कि ये आपका ओरिजिनल सेलिंग प्राइस, ये आपका न्यू सेलिंग प्राइस, ये आपके पास आ जाएगा। आपसे कह रहा है कि जब वो न्यू वाले पर बेचता है तो 12% का लॉस होता है। 12% का लॉस यानी कि 100 - 12 जब आप करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 88%। ये इसका 44 गुना है, तो ये भी इसका 44 गुना होगा, यानी कि 44 थी 132% ये आपके पास हो जाएगा। तो आपको यहाँ से x की वैल्यू पूछी थी तो ये 100 से 32% ज़्यादा है, ये आपका x का मान हो जाएगा, ये आपको 32% प्रॉफिट हो जाएगा। इसी जैसा एक और क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर लगा हुआ है, वो कह रहा है कि एक दुकानदार है वो किसी वस्तु को बेचता है, एक दुकानदार किसी वस्तु को इतने रुपए में बेचता है तो इसे निश्चित लाभ प्राप्त होता है। यानी कि जब वो किसी चीज़ को बेचता है तो उसे एक निश्चित यानी कि एक लाभ जो मिलता है वो एक फिक्स लाभ मिलता है। पर क्या होता है कि यदि इस मूल्य के 4/5 पर बेचे तो इसे 20% हानि होती है। तो इसका लाभ परसेंट क्या होगा यदि ये सामान्य मूल्य के 7/4 पर वस्तु को बेचे। इस बार उसने आपको इसमें 2 चीज़ें दी हुई हैं, आपको बस इसको यही पकड़ना होगा। सबसे पहले आपको दिया हुआ एक आपके पास सेलिंग प्राइस होगा जो आपके पास ओरिजिनल होगा,
एक आपके पास न्यू सेलिंग प्राइस होगा और एक जो आपको सेकंड वाला जो सेलिंग प्राइस बाद में दिया हुआ एक आपके पास वो होगा। ये आपसे कहना चाह रहा है कि वो किसी वस्तु को बेचता है किसी भी कीमत पर तो उसको कुछ लाभ होता है, फिर वो उसके 20% हानि होती है अगर 4/5 पर बेचे। यानी कि मैं मान लेता हूँ कि उसका ओरिजिनल सेलिंग प्राइस जो था वो पहले 20 था, तो जब वो इसके 4/5 पर बेचेगा यानी कि जब वो उसको 16 रुपये में बेचेगा तो उसको 20% हानि होती है। फिर बाद में इसके 7/4 पर बेचता है, यानी कि जब आप इसका 7/4 निकालेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 35। ये कह रहा है जब आप 16 में बेचते हैं चीज़ को तो आपको 20% हानि होती है। 20% हानि का मतलब 80% उसका सेलिंग प्राइस। जब ये इसका 5 गुना है तो उसने पूछा है आपसे कि आपका जो इसमें आपको कितना प्रॉफिट होगा, तो ये भी इसका 5 गुना हो जाएगा। 30 पंजे 150 25 यानी 175%। तो आपको जो यहाँ से लाभ होगा वो 75% आपका प्रॉफिट होगा। जो आपका उत्तर हो जाएगा वो 75% प्रॉफिट हो जाएगा। यही आपसे आंसर पूछा गया है मेरे दोस्तों, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब आपके अगली स्क्रीन पर जो क्वेश्चन लगा हुआ आप इसको पढ़ने का प्रयास कीजिए। जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लगा हुआ है वो आपसे कह रहा है कि एक शॉपकीपर है, एक दुकानदार है जो कि 1000 बुक्स को 2.5 रुपये पर बुक के हिसाब से खरीद के लाता है। वह इसका मूल्य इस प्रकार अंकित करता है कि केवल 700 किताबें बेचकर ही वो कुल निवेश का 40% लाभ प्राप्त कर लेता है। यदि वह केवल 800 किताबें ही बेच पाए और बाकी किताबें चोरी हो जाए तो इसका लाभ प्रतिशत है जो हानि प्रतिशत होगा हमें वो बताना है। तब ये आपसे ये कह रहा है कि जब वो कोई भी किताबें 1000 किताबें 2.5 रुपये पर बुक के हिसाब से ख़रीद के लाता है, जब वो 1000 किताबें 2.5 रुपये पर बुक के हिसाब से ख़रीद के लाता है लेकिन वो 700 किताबें बेच कर ही अपने निवेश का यानी कि जो उसने ख़रीद के लाया उसका 40% प्रॉफिट कमा लेता है और वो 800 किताबें ही बेच पाए तो वो कितना लाभ या हानि कमाएगा, जबकि बाकी की बुक उसकी चोरी हो गई हैं। तो बस इसमें आपसे यही कहना चाह रहा है कि वो जब 700 किताबों को बेच देता है, जो 700 किताबों का जो सेलिंग प्राइस जब वो बेच देता है तो कुल निवेश का 40% लाभ कमा लेता है। यानी कि अगर आपका 100% CP होगा तो 140% आपका SP हो जाएगा। तो ये कह रहा है कि 700 किताबें बेचकर इतना लाभ कमाता है तो अगर वो 800 ही किताब बेच पाता है तो वो कितना लाभ कमाएगा, तो 140/700 गुणा 800 ये आपके पास आ जाएगा। ये 2 0 से 2 0 कैंसिल, 7 से 20 बार, तो ये आपके पास आ जाएगा 160%। तो आपसे लाभ पूछा गया है तो 100% इसमें CP शामिल है, तो आपका जो लाभ हो जाएगा वो 60% प्रॉफिट। जो आपका यहाँ से लाभ कमाएंगे वो 60% प्रॉफिट कमाएंगे। अगर आपकी 200 बुक्स इसमें चोरी भी हो जाती हैं फिर भी इसमें 1000 रुपये का और 2.5 रुपये पर बुक का कोई रोल नहीं होगा, क्योंकि परसेंटेज आपको आंसर फिर से परसेंटेज के टर्म्स में पूछा गया है तो आपको इसमें कोई भी रोल नहीं होगा। बस आपको ये याद रखना होगा। ऐसे करके आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं मेरे दोस्तों। जो नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपकी स्क्रीन पर लगा हुआ है वो आपसे कहना चाह रहा है कि एक दुकानदार है वो किसी वस्तु को 12% लाभ पर बेचता है। इसने यह वस्तु 100 रुपये अधिक में खरीदी होती तथा समान मूल्य पर बेची होती तो इसे 8% लाभ ज़्यादा प्राप्त होता। तो वस्तु का आरंभिक मूल्य पूछा गया है, इसमें आपसे कुछ नहीं करना है। वो कह रहा है कि दुकानदार अगर किसी वस्तु को, अगर दुकानदार कोई भी चीज़ खरीद कर लाता है, अगर दुकानदार किसी वस्तु को खरीद कर लाता है और उस पर कुछ लाभ कमाता है तो वो आपसे कह रहा है कि एक दुकानदार किसी वस्तु पर 12% लाभ कमाता है और इसे 100 रुपये अधिक में खरीदी होती तो समान मूल्य पर बेची होती तो इसमें 8% लाभ होता। आरंभिक मूल्य बताना है। इसमें आपसे कह रहा है कि वो 12% लाभ पर खरीद कर लाया, यानी कि 12% लाभ पर बेचता है, यानी उस कुछ निश्चित सेलिंग प्राइस पर बेचता है। अगर वो 100 रुपये अधिक में खरीदता है यानी कि उसका कॉस्ट प्राइस वो 100 रुपये और ज़्यादा खरीद कर लाता तो उसे 8% लाभ होता। तो इसमें एक चीज़ जो आपके पास कॉमन रहेगी वो सेलिंग प्राइस। तो मान लेता हूँ मैं पहले आपका कॉस्ट प्राइस था जो था A, मान लेता हूँ मैं आपका पहले जो कॉस्ट प्राइस था A था, इस पर उसको 12% लाभ हो रहा है यानी कि 112% ये आपके पास सेलिंग प्राइस आ जाएगा। और दूसरे में जब 100 रुपये बढ़ने के बाद भी वो कोई ना कोई नंबर ही हो गया होगा, मैं मान लेता हूँ कि वो B हो गया होगा, तो वो आपके पास 108% आ जाता है। यहाँ से A/B का जब आप रेशियो निकालेंगे
ये आपके पास 108/112, जब आप ये आपके पास 108/112 आ जाएगा, ये 4 से कटेगा 27 बार, 4 दूनी 8, 2 बचा, 4 सत्ते 28, 4 दूनी 8, 3 बचा, 4 अट्ठे 32, 27/28 आ गया। इन दोनों का डिफरेंस 1 है, लेकिन सवाल में कह रहा है कि 100 रुपये ज़्यादा खरीदे, यानी कि 100 गुना है। तो आपसे पूछा गया है कि उसका आरंभिक मूल्य ज्ञात करो। तो ये उसका आरंभिक मूल्य था ए की वैल्यू 27 गुणा 100, क्योंकि ये भी इसका 100 गुना होगा, तो ये आपके पास आ जाएगा 2700 रुपये। यही आपसे पूछा गया है, यही आपका उत्तर हो जाएगा मेरे दोस्तों। ये आपसे इसी सवाल में पूछा भी गया है, यही आपका उत्तर भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लगा हुआ है, आप उसको पढ़ने का जो है प्रयास कीजिए। जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लगा हुआ है उसमें वो आपसे कह रहा है कि एक शॉपकीपर, एक दुकानदार 2 रुपये में 24 वस्तुएं 24 आर्टिकल्स बेचता है, तो इसे 40% हानि होती है। तो ज्ञात करो कि 8 रुपये में कुल कितनी वस्तु बेचेगी, इसे 20% लाभ हो। यह आपसे कहना चाह रहा है कि आपके पास 2 रुपये में 24 आर्टिकल्स बेचता है, 2 रुपये में 24 आर्टिकल्स बेचता है, तो इसे 40% हानि होती है, यानी कि 60% उसका सेलिंग प्राइस होता है। वो कह रहा है कि वो आपको 8 रुपये में कितनी वस्तु बेचे कि उसे 20% लाभ हो। तो सबसे पहले ये 60% लॉस है, आपको 20% लाभ कमाना है, यानी कि 20% लाभ का मतलब 120% होगा। तो जब ये इसका दोगुना है तो इन सब का भी दोगुना हो जाएगा, यानी कि 4 रुपये में उसको ये भी दोगुना हो जाएगा। 48 आर्टिकल्स आपको उसको बेचने पड़ेंगे 4 रुपये में। जब वो आपको मतलब कि आपको 4 रुपये में वो 24 आर्टिकल्स वो आपको बेचे तो उसको 20% फ़ायदा होगा, यही आपसे कह रहा है। लेकिन सवाल में पूछा गया है कि 8 रुपये में वो कितने आर्टिकल बेचे, तो 8 रुपये का पूछ रहा है, तो आपको यहाँ से ये डबल इसका हो गया, तो ये भी यहाँ से इसका डबल हो जाएगा, यानी 8 रुपये में अगर वो आपको 48 वस्तुएं बेचे तो उसको 20% लाभ हो जाएगा। ये आपसे सवाल में पूछा गया है। अब आप जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर लगा हुआ है आप उसको पढ़िए, वो सेम क्वेश्चन इसी जैसा है। वो आपसे कह रहा है कि आपके पास एक दुकानदार है, वो दुकानदार आपको 1 रुपये में 5 आर्टिकल बेचता है, तो इसे 25% हानि होती है। तो ज्ञात करो कि 8 रुपये में कितनी वस्तु बेचे जिससे कि आपको 50% लाभ हो। तो क्वेश्चन आपसे फिर से पहले की तरह ही कहना चाह रहा है कि वो 1 रुपये में जब आपको 5 आर्टिकल्स बेचता है, यानी कि 1 रुपये में वो आपको 5 वस्तुएं बेचता है, 5 आर्टिकल्स बेचता है, तो उसको 25% हानि होती है। इसका मतलब वो 75% आपके पास ये। तो वो आपसे कह रहा है कि 8 रुपये में कितने आर्टिकल बेचे कि उसे 50% फ़ायदा हो। 50% फ़ायदे का मतलब आपके पास 150%, तो ये फिर से इसका दोगुना है। जब ये इसका दोगुना है तो आपको 2 रुपये में 5 आर्टिकल बेचने होंगे, लेकिन उसने 8 रुपये में बेचने का पूछा है। जब ये इसका 4 गुना है तो ये भी इसका 4 गुना हो जाएगा, यानी कि उसको आप 8 रुपये में अगर वो 20 आर्टिकल बेचेगा तो उसको 50% लाभ होगा, यही आपसे पूछा गया है। ये परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस की पहली सीरीज़ थी। अगर ये आपको समझ आ रही है तो मेरे इस चैनल को, मैथ्स मैग्नेट चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।